झारखंड के एक छोटे से गांव हरिपुर में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी, 2 बीघा बंजर जमीन थी और परिवार में उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन थे। रघु सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और रात होने पर घर लौटता। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन बारिश की कमी और खराब फसल के कारण उसके घर में अक्सर खाने की भी समस्या हो जाती थी। गांव वाले उसे गरीब किसान कहकर बुलाते थे, लेकिन रघु के दिल में एक बड़ा सपना था। एक दिन वो अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा। सीता, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बाबा, क्या मैं भी आपकी मदद करूं? नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, यही हमारी उम्मीद है। एक दिन पास के कस्बे में बड़ा मेला लगा। रघु कुछ सब्जियां बेचने वहां गया। मेले में चारों तरफ खाने पीने की दुकानों की कतार थी। तभी उसकी नाक में एक शानदार खुशबू आई। वो खुशबू एक नई डिश की थी, पट्टा चिकन बिरयानी। बड़े बड़े केले के पत्तों में बिरयानी लपेटकर पकाई जा रही थी। लोग लंबी लाइन लगाकर उसे खरीद रहे थे। भाई साहब, ये कैसी बिरयानी है? इसे पट्टा चिकन बिरयानी कहते हैं। केले के पत्ते में पकती है, इसलिए स्वाद अलग होता है। एक प्लेट कितने की? सिर्फ 50 रुपए। रघु ने अपनी जेब टटोली। उसके पास मुश्किल से 60 रुपए बचे थे। उसने हिम्मत करके एक प्लेट खरीदी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद इतना अलग और लाजवाब था कि वो हैरान रह गया। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। अगर मैं ये बिरयानी अपने गांव में बेचूं तो? क्यों नहीं, मेहनत करो, सब संभव है। रघु घर लौटा और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। पहले तो सबको ये सपना असंभव लगा, लेकिन रघु का विश्वास अटल था। उसने गांव के पुराने केले के पत्ते इकट्ठे किए और थोड़े पैसे उधार लेकर कुछ चिकन और मसाले खरीदे। अगर नुकसान हो गया तो? नुकसान से डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। वाह बाबा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी आपकी मदद करूंगा बाबा। अगले दिन रघु ने पूरे मन से पहली बार पट्टा चिकन बिरयानी बनाई। उसने चिकन को मसालों में कई घंटे तक मैरिनेट किया, फिर चावल पकाए और सब कुछ केले के पत्ते में लपेटकर धीमी आंच पर पकाया। पूरा घर खुशबू से भर गया। वाह बाबा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है सच में स्वाद अच्छा होगा। रघु अपनी बिरयानी लेकर गांव के बाजार पहुंचा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। किसान अब बिरयानी बेचेगा, कल को राजा भी बन जाएगा। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने बिरयानी चखी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। बूढ़े आदमी की तारीफ सुनकर और लोग भी आने लगे। कुछ ही देर में सारी बिरयानी बिक गई। रघु की पहली कमाई हुई 600 रुपए। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। भगवान आपका धन्यवाद। बाबा, हम सफल हो गए। गांव में धनपाल नाम का एक अमीर होटल मालिक रहता था। वो वर्षों से लोगों को महंगा खाना बेचता था। जब उसे पता चला कि एक गरीब किसान की बिरयानी मशहूर हो रही है, तो उसे जलन होने लगी। एक किसान मेरा मुकाबला करेगा। लोग उसकी बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। दिन बीतते गए। रघु की बिरयानी की मांग बढ़ती गई। अब लोग दूसरे गांवों से भी आने लगे। रघु की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। हमारे घर में पहली बार बचत हुई है। ये तो बस शुरुआत है। एक रात धनपाल ने अपने नौकरों को बुलाया। वो रघु का कारोबार खत्म करने की योजना बना रहा था। कल बाजार में अफवाह फैला दो कि उसकी बिरयानी खराब है। जैसा आप कहें मालिक। अगले दिन अफवाह फैल गई। कुछ ग्राहक डर गए। बिक्री अचानक कम हो गई। रघु परेशान हो गया। ये सब अचानक कैसे हो गया? किसी ने जानबूझकर किया है। गांव के मुखिया ने खुद बिरयानी खाई। उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि बिरयानी बिल्कुल अच्छी है। जिसने अफवाह फैलाई है वो गलत है। हमें रघु पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद जिले में एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित होने वाला था। विजेता को 1 लाख रुपए और अपनी दुकान खोलने का मौका मिलने वाला था। रघु ने इसमें भाग लेने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां धनपाल भी हिस्सा लेने वाला है। डर लग रहा है। डर से सपने पूरे नहीं होते। रघु और उसका परिवार दिन रात तैयारी करने लगा। नई रेसिपी बनाई गई, बेहतरीन मसाले जुटाए गए। पूरा परिवार मेहनत में लग गया। इस बार हमें जीतना ही होगा। जीत मेहनत की होगी बेटा। फूड फेस्टिवल का दिन आ गया। सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। जिले के बड़े अधिकारी और मशहूर शेफ भी मौजूद थे। रघु ने अपने स्टॉल पर पट्टा चिकन बिरयानी सजाई। दूसरी तरफ धनपाल अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। दोनों की नजरें मिली।
हवा में मुकाबले का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने परिवार, अपने सपनों और अपने संघर्ष की याद आने लगी। क्या एक गरीब किसान इस प्रतियोगिता को जीत पाएगा? क्या धनपाल कोई नई चाल चलेगा? क्या रघु की पट्टा चिकन बिरयानी पूरे जिले में मशहूर हो जाएगी? फूड फेस्टिवल शुरू हो चुका था। मैदान में हजारों लोग मौजूद थे। हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही थी। अलग अलग जिलों से आए रसोइये अपनी सबसे बेहतरीन डिश बनाकर जजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। रघु अपने छोटे से स्टॉल पर खड़ा था। उसके साथ सीता और मोहन भी थे। तीनों के चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ धनपाल का स्टॉल बहुत बड़ा और चमक। बाबा, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच हम जीत पाएंगे क्या? बेटा, जीतने के लिए बड़ा नाम नहीं, बड़ा दिल और मेहनत चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। धनपाल अभी भी रघु की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान था। उसने एक बार फिर साजिश रचने का फैसला किया। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। अगर रघु जीत गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मालिक, आप क्या चाहते हैं? उसकी बिरयानी तक कोई ना पहुंचे। रघु की बिरयानी पक रही थी। केले के पत्तों में लिपटी बिरयानी की खुशबू पूरे मैदान में फैल रही थी। तभी अचानक एक आवारा बैल भागता हुआ आया। लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी में रघु का एक बड़ा बर्तन गिर गया। कई किलो बिरयानी खराब हो गई। बाबा, हमारी बिरयानी गिर गई। अब क्या होगा? घबराओ मत, अभी भी समय है। कई लोग सोच रहे थे कि अब रघु प्रतियोगिता हार जाएगा, लेकिन रघु ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बची हुई सामग्री उठाई और दोबारा बिरयानी बनानी शुरू कर दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जब तक सांस है तब तक कोशिश है। हम सब मिलकर बनाएंगे। कुछ देर बाद नई बिरयानी तैयार होने लगी। केले के पत्तों में पक रही चिकन बिरयानी की खुशबू इतनी शानदार थी कि लोग दूर दूर से उसके स्टॉल की तरफ आने लगे। भीड़ बढ़ती गई। वाह, कैसी शानदार खुशबू है। पहले यही बिरयानी चखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया था। जज अलग अलग स्टॉलों पर जाकर खाना चख रहे थे। कुछ ही देर में रघु के स्टॉल पर पहुंचे। आपका नाम? जी, मेरा नाम रघु है। मैं एक किसान हूँ। और ये डिश? पट्टा चिकन बिरयानी। जजों ने बिरयानी का पहला निवाला खाया। कुछ क्षणों तक वे चुप रहे। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल का स्वाद, मसालों का संतुलन बेहतरीन है। केले के पत्ते की खुशबू इसे खास बना रही है। जजों की तारीफ सुनकर धनपाल परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि जीत उसके हाथ से निकल रही है। ये कैसे हो सकता है? मालिक, लोग उसकी बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी एक गार्ड ने धनपाल के नौकर को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सारी साजिश बता दी। सबको पता चल गया कि रघु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश धनपाल ने की थी। इसने सब सच बता दिया है। धनपाल, ये बहुत गलत काम है। मुझसे गलती हो गई। शाम हो चुकी थी। पूरा मैदान परिणाम सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। सभी प्रतिभागी मंच के सामने खड़े थे। रघु की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। इस वर्ष की प्रतियोगिता का विजेता है रघु और उसकी पट्टा चिकन बिरयानी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीता और मोहन दौड़कर उसे गले लगा लिया। बाबा, हम जीत गए। आज आपकी मेहनत रंग लाई। ये जीत पूरे परिवार की है। रघु को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। साथ ही शहर में अपनी दुकान खोलने का अवसर भी मिला। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज पूरे गांव का नाम रोशन हो गया। मैं कभी अपने गांव को नहीं भूलूंगा। कुछ महीनों बाद शहर में रघु की नई दुकान खुल गई। दुकान का नाम था रघु की पट्टा चिकन बिरयानी। उद्घाटन के दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यही वो मशहूर बिरयानी है, आज जरूर खाएंगे। समय बीतता गया। रघु की दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। उसने कई गरीब लोगों को रोजगार दिया। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी पहले जैसा विनम्र था। गरीबी ने मुझे मेहनत सिखाई है। और मेहनत ने हमें सफलता दी है। एक समय था जब रघु के पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से होता था। आज वही गरीब किसान एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसकी सफलता का रहस्य कोई जादू नहीं था। वो था मेहनत, ईमानदारी और कभी हार ना मानने का हौसला। रघु की पट्टा चिकन बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं थी, बल्कि एक गरीब किसान के सपनों की खुशबू थी, जिसने पूरे जिले का दिल जीत लिया।